क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। बिल्कुल बी की तरह है, उसी तरह ही इसमें 500 इनिशियल डिपॉज़िट है और 100 की उसी तरह से 5 ईयर एंड पेमेंट्स हैं। उसी तरह ये 10% पे भी होगा, 5 पे भी और 0 पे भी। तो फ़र्क क्या है इसमें? सिर्फ़ ये फ़र्क है कि उसमें 5 ईयर्स थे, इसमें ईयर 6 हैं। उससे थोड़ा-सा एक मसला बनेगा, वो मैं एंड पे जाके बता दूँगा। तो टाइमलाइन बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि 6 सालों की है तो 6 ईयर के बना ली। इनिशियल डिपॉज़िट 500 है, उसके बाद 5 ईयर एंड पेमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 पे कोई पेमेंट नहीं है। यही फ़र्क है इस क्वेश्चन में और इसमें जो बी पोर्शन था उसमें। अब क्योंकि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फ्यूचर वैल्यू बिल्कुल उसी तरह एक इसके ऊपर सिंगल अमाउंट है। सिंगल अमाउंट की जो है वो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दूसरा इसके ऊपर 100 से ये जो एनओटी है इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सिंगल के लिए मैं फार्मूला लिखूंगा फ्यूचर वैल्यू का इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज्ड टू पावर एन प्लस एनओटी आर इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज्ड टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। वैल्यूज पुट कर लें। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पहले 500 की 1 प्लस 10% इंटरेस्ट रेट। इसको हमने क्वेश्चन को करना है नंबर 1 10% पे, नंबर 2 इसको 5% पे करना है, नंबर 3 इसको करना है 0% पे। अब 10% पे क्योंकि सबसे पहले हमने करना है तो 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 100 तो ये कटेगा तो 0.1 तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 प्लस 0.1 करने लगा हूँ और रेज टू पावर को भी छोड़ रहा हूँ। आर जो है रिपीटेड वैल्यू 100 है, रिपीटेड वैल्यू 100 है वो मैंने लिख दी है। 1 प्लस फिर वो यही 0.1 डायरेक्ट लिखता हूँ और रेज टू पावर को छोड़ रहा हूँ -1 डिवाइडेड बाई 0.1 क्योंकि वही 10% है। तो अब पावर की बात है। अब जो सिंगल कैश फ्लो है ये क्योंकि 6 ईयर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो इसकी पावर 6 आएगी। 6 क्यों लगेगा मैंने पहले लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताया कि जिसकी फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, जिस ईयर में कैश फ्लो की उस ईयर के ऊपर क्रॉस लगाते हैं, बाकी सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने फ्यूचर क्योंकि हमारा फ्यूचर यहाँ पे है 6 ईयर पे, फ्यूचर वैल्यू तो काउंट कीजिए 1 ईयर 2 3 4 5 6 तो इसकी पावर आएगी 6। तो स्टूडेंट्स इसकी पावर तो 6 आ गई, अब इसकी पावर 5 होगी। 5 क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको मैनी टाइम्स बताया कि एनओटीज के केस में एन जो है, ये एन है, ये नंबर ऑफ पेमेंट्स होता है। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स देखिए 1 2 3 4 5 5 है तो उसकी पावर 5 आएगी। इसकी पावर 6 रहेगी। फिर जो सिंगल कैश फ्लो था इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं तो 500 अब 1 में जब 0.1 जमा होगा तो 1.1 बनेगा, उसकी 6 पावर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.772 प्लस 100। इसी तरह 1 में 0.1 जमा होगा और 5 पावर लेंगे तो आंसर आएगा 1.611 ब्रैकेट क्लोज -1 डिवाइडेड बाय 0.1। इसको मजीद सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा 885.781 प्लस इसको सोल्व किया 100 इंटू 1.611 में से -1 किया तो ये 0.611 डिवाइडेड बाय 0.1 आ गया। और ये इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं तो 885.781 प्लस 100 इंटू ये 0.611 को डिवाइड किया 0.1 पे तो ये आपके पास आंसर आएगा 6.1051। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना बड़ा जरूरी है कि इसकी पावर 5 थी और हमने इसको एनओटी जो है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको इसकी समझ लगे। एनओटी जो है वो क्योंकि उसने क्लियर ये बताया था
कि ये ईयर एंड पेमेंट है, तो इसको बिल्कुल भी आप एनओटी ड्यू कंसीडर ना कीजिए। ये एनओटी ऑर्डिनरी ही है और ऑर्डिनरी को हमने कैलकुलेट किया 0 से लेके, क्योंकि 5 पेमेंट्स थी यहाँ तक, यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब ये क्योंकि इसके बाद 1 साल और आ रहा है, तो ये सारी 5 की 5 पेमेंट्स, ये जो 100 की 5 पेमेंट्स थी, ये एक बार ज़्यादा इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा जैसे एनओटी ड्यू में लगता था, लेकिन ये एनओटी ड्यू नहीं है। ये इस क्योंकि कैलकुलेट 5th ईयर पे हुई है, तो अब इसको 6 पे ले जाने के लिए एक बार फिर हमें इसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 सालों के लिए कैलकुलेट हुई है, 5 पेमेंट थी और साल 6 थे। 5 पेमेंट्स को हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया और इन पेमेंट्स को छठे साल फिर इंटरेस्ट लगाने के लिए इसी फार्मूले को एक बार इंटरेस्ट रेट से मैंने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा 885.781 प्लस 100 इंटू 6.1051, और ये 1 प्लस इंटरेस्ट रेट वो उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया 10% रेट हो तो 10/100 होता है, ये डिवाइड होगा 0.1 आएगा, तो 1 प्लस 0.1 बनेगा 1.1। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 1.1। ये सारा सॉल्व होगा 885.781 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 671.56, और इसको जमा किया तो ये बना 1557.34। तो ये 10% के ऊपर जो आपका आंसर है वो है 1557, और 5% पे मैं 5% पे इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 5% के ऊपर मैं सिर्फ आपको इसका आंसर दे रहा हूँ, 1250 आएगा। और इसको सॉल्व खुद कीजिएगा। इन्हीं फार्मूलाज के तहत सिर्फ 10% की जगह आपने 5% लगाना है और फिर 0% लगाना है। तो 0% पे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 0% का मतलब है कि उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। पहले आपने 500 दिया, वो 500 एज इट इज आ गया, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर आपने 5 पेमेंट्स की हैं 100 की, वो भी आपकी एज इट इज ही आ जाएंगी, उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट 0 है। तो आपको आपका 1000 एज इट इज वापस मिल जाएगा जो आपने जमा करवाया। फिर भी अगर आप इसका सोल्यूशन समझना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। उस पे मैं आपको इसका 5% और 0% पे सोल्यूशन बना के सेंड भी कर दूंगा। 0% पे तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे इस नंबर पे राब्ता करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। 923027087088। थैंक यू सो